अगले क्वेश्चन पर देखिए, हमने अभी तक आपको बताया क्या क्या बताया गया है। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हमने आपको बताई हैं, बहुत छोटी छोटी बातें। उसमें सबसे पहले मैंने बताया नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या है? तो नंबर का एक सिस्टम है। हमने यहाँ पर दो तरीके से नंबर को समझा। एक तो होता है रियल नंबर, वास्तविक संख्या, रियल नंबर वास्तविक संख्या, और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। ये होती हैं आपकी क्या क्या होती हैं भाई मेरे? इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है ना। तो वास्तविक संख्याओं की यदि हम बात करते हैं तो वास्तविक संख्याएं, हमने कहा कि रियल एक्सिस पर आने वाला हर एक नंबर हमारा क्या होगा? वास्तविक संख्या होगी। और यदि मैं आपसे बात करूं भाई मेरे किसकी? इमेजिनरी नंबर की, तो आप कहेंगे हर एक वो संख्या जो रियल एक्सिस पर ना आकर इमेजिनरी एक्सिस पर आएगी वो क्या कहलाएगी? तो वो कहलाएगी इमेजिनरी नंबर, ठीक है ना। अब मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि भाई मेरे इमेजिनरी नंबर क्या होगा, तो इसके लिए पहचान आपने बताई कि सर किसी भी नंबर का यदि मैं स्क्वायर कर लूँ और मुझे नेगेटिव नंबर मिल जाए तो ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे? इमेजिनरी नंबर कहेंगे, सबसे पहली चीज़। और ये नंबर होंगे किस फॉर्म में? तो रूट ऑफ -3, रूट ऑफ -4, रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ -5, ये सारे के सारे नंबर क्या होंगे? ये नंबर होंगे दोस्त क्या? इमेजिनरी नंबर। बात से सहमत हैं या नहीं? अच्छा देखिए, इसी नंबर को हम क्या लिख सकते हैं? रूट ऑफ 3i। अब यहाँ जो i है वो बराबर है, मतलब यदि i का स्क्वायर किया जाए तो ये बराबर है -1 के। i का स्क्वायर किसके बराबर है? -1 के। या मैं आपसे ये भी कह सकता हूँ कि यहाँ से जो i हो जाएगा वो हो जाएगा रूट ऑफ -1, रूट ऑफ -1। यदि आयोटा का स्क्वायर किया जाए, आई को हम आयोटा बोलते हैं, और आई का स्क्वायर किया जाए तो हमें क्या मिलता है मेरे दोस्त? तो आप कहेंगे सर मैं थोड़ी देर के लिए अपने आप को हटा लेता हूँ इधर से, ठीक है ना। हाँ, तो आप कहेंगे सर यदि ऐसा कहीं भी मिल जाता है, यदि ऐसा कहीं भी, एक मिनट, तो आप कहेंगे सर यदि ऐसा कहीं भी मिल जाता है तो ये क्या कहलाएगा? तो ये आपका कहलाएगा आयोटा का स्क्वायर, ठीक है ना। बात से सहमत हैं आप या नहीं? ठीक, तो आप बड़े ही आसानी से इस बात को मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। मैं आता हूं दोस्त अपने अगले पेज पर। अगले पेज पर हम लोग प्रस्थान करते हैं। देखिएगा, ठीक, अभी तक हमने दो तीन चीज़ें यहाँ से समझी, दो तीन चीज़ें हमने समझी अभी तक, ठीक है ना। हाँ, उधर वाला, हाँ, तो हमने दो तीन चीज़ें समझी यहाँ पर। नंबर्स के बारे में हमने समझा कि नंबर कौन कौन से होते हैं, रियल होते हैं या फिर वास्तविक संख्या होती हैं, ठीक है ना। अब देखिए, रियल और वास्तविक के बीच में एक संख्या और होगी जो ना तो रियल होगी ना मतलब इमेजिनरी होगी, ठीक है ना। इमेजिनरी को हिंदी में आपने अभी तक नहीं बताया, शायद मैं भी लिखवाना भूल गया हूँ, ठीक है ना। तो इमेजिनरी को हम लोग बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं दोस्त? काल्पनिक संख्याएं, ठीक। इसे एक बार लिख लेते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा। काल्पनिक संख्याएं, ठीक, इसे बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं, ठीक। तो आपने कहा सर एक तो होता है रियल, एक होता है काल्पनिक। अब आ जाते हैं दोस्त, एक संख्या होती है सम्मिश्र संख्या, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है दोस्त कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ज़रा मुझे जल्दी से बता दो आप लोग, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? हाँ भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ज़रा जल्दी से बता दीजिए। देखिए, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है ना। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ये काम आप लोग करते रहें, ठीक। तो आपने कहा सर सम्मिश्र संख्या जो होती हैं इसे हम z से डिनोट करते हैं, और इसे हम लिख सकते हैं a + ib, ठीक, a + ib। और a + ib यदि इसे लिखते हैं तो देखिएगा मॉड ऑफ z, यदि आपको कभी भी निकालना होगा तो ये बराबर होता है
रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। बात से सहमत हैं या नहीं? चलिए भाई, ये आपने कहा। अच्छा, यहाँ पर जो जेड में देखा जाए तो ए जो है वो क्या है? तो ये है आपका रियल पार्ट। ये क्या है? रियल पार्ट। ये जो बी है वो क्या है? तो ये है आपका इमेजिनरी पार्ट, ठीक है ना, इमेजिनरी पार्ट। अच्छा, ये आई क्या है? तो आई है आयोटा, ठीक है ना, आयोटा है। तो आपने कहा ये तो हो गया भाई मेरे रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट और ये आयोटा, ठीक है ना। मॉड ऑफ जेड कभी भी निकालना होगा, इसका परिमाण जब भी निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देंगे। ये बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। अब मैं आ जाता हूँ दोस्त इसके अगले टाइप पर, ठीक है ना। अगले टाइप पर नहीं, अब मैं आ जाता, देखिए आपने कहा था कि दो प्रकार की होती हैं, एक होता है आपकी रियल नंबर और दूसरा इमेजिनरी। इन दोनों को हमने मिला दिया तो क्या बन गया? सम्मिश्र संख्या, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूँ दोस्त किसकी? तो रियल नंबर की अब हम लोग और थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। रियल नंबर, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्याओं को हमने फिर से दो तरीके से विभाजित किया, ठीक है ना। वास्तविक संख्याओं को हमने किस तरह से विभाजित किया? तो दो तरीके से हम विभाजित कर लेते हैं। पहला विभाजन है इसका क्या? इंटीजर, ठीक है ना, इंटीजर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं दोस्त क्या? पूर्णांक संख्याएं, ठीक है ना, पूर्णांक। दूसरा है दोस्त क्या? डेसिमल नंबर्स, ठीक है ना। इंटीजर नंबर्स, डेसिमल नंबर्स, मतलब दशमलव संख्याएं, दशमलव संख्याएं। बात से सहमत हैं आप लोग या नहीं? ये बताओ, अभी तक कोई दिक्कत? उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत नहीं होगी। एक तो है दोस्त क्या? इंटीजर नंबर और दूसरा है क्या? डेसिमल नंबर्स। अब इंटीजर को हम फिर से आगे थोड़ा सा फिर से विभाजन करेंगे, लेकिन अभी डेसिमल की बात कर लेते हैं। तो देखिए डेसिमल की यदि हम बात करें तो डेसिमल को हम फिर से दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे आप ये कहेंगे, देखिए डेसिमल में आपने कुछ सीखा होगा, ठीक है ना। डेसिमल में हमने कुछ एक जाना होगा। क्या जाना होगा? एक तो होता है दोस्त शांत दशमलव, ठीक है ना, टर्मिनेटिंग सॉरी, स्पेलिंग गलत हो सकती है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसे हम बोलते हैं शांत दशमलव संख्या, और इसे बोलते हैं अशांत दशमलव। अशांत दशमलव। शांत दशमलव कौन सी संख्या होती हैं? तो इसके लिए हमने एग्जांपल लिया, जैसे 0.2, 0.5, 0.75, 0.125, या इसी तरह से जो कुछ एक नंबर के बाद क्या होगा? शांत हो जाएगा। अशांत दशमलव कौन सी संख्या होती हैं? तो इसके लिए आप लिख सकते हैं जैसे 0.123, 123। इसी तरह से मैंने कहा 0.9999, इसी तरह से हमने कहा 0.3333। ये क्या है? अशांत दशमलव संख्याएं हैं, ठीक है ना। यदि मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूं तो ज़रा देखिएगा, हमने कहा अब नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को, सॉरी नॉन नहीं, हाँ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर की अगर हम बात करें तो देखिएगा इसे हम फिर से दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला भाग है हमारा क्या? रिकरिंग नंबर,
रिकरिंग नंबर, मैं एक बार स्पेलिंग ज़रा चेक कर लूँ, ठीक है ना, रिकरिंग का कहीं गड़बड़ ना हो जाए, रिपीटिंग या फिर रिकरिंग कह सकते हैं, ठीक है ना। नॉन रिकरिंग नंबर, रिकरिंग नंबर्स, डेसिमल नंबर्स, नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, ठीक है ना। रिकरिंग नंबर होते हैं वो नंबर्स जो क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। रिकरिंग मतलब पुनरावृत्तिक नंबर, पुनरावृत्ति, शांत दशमलव संख्या, अपुनरावृत्ति, अपुनरावृत्ति, शांत दशमलव संख्या। आप इस बात को शायद जानते होंगे, देखिएगा पुनरावृत्तिक का मतलब होता है जो संख्याएं बार बार अपने आप को रिपीट करती हैं और ये इनफाइनाइट तक चलती हैं, ठीक है ना। मैंने कहा जैसे 0.3333 ये नंबर आपने देखे होंगे। इसी तरह से मैंने कहा 0.37373737, ठीक है ना। ये वो डेसिमल नंबर्स हैं जो अपने आप में क्या है, कुछ एक संख्याएं अपने आप को रिपीट करती हैं, जैसे 0.134134134 ये वो संख्याएं हैं जो क्या करती हैं, अपने आप को रिपीट करती हैं। नॉन पुनरावृत्तिक जो नंबर होते हैं, नॉन रिकरिंग नंबर्स होते हैं, वो क्या होते हैं भाई, दशमलव के साथ 1 2 3 4 8 7 3 4 8 9 7 1 3 8 7 कुछ भी 0.1457237598331 ये क्या होंगे, ये रिपीट नहीं होंगे। ये एक पैटर्न के बाद आपका रिपीट नहीं होंगे। यहाँ डिजिट तो रिपीट हो सकती हैं लेकिन कोई फिक्स पैटर्न में ये रिपीट नहीं होंगे। तो ये क्या कहलाएंगे भाई मेरे, अशांत पुनरावृत्तिक अशांत दशमलव संख्याएं, ठीक है ना। ये बात आपने जानी अभी तक इन दोनों के बारे में। अच्छा, एक छोटी सी बात आप मुझे ये बताइए, देखिए मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ, तो आप बस इतना बताइए मुझे कि क्या इंटीजर्स को आप P/Q के फॉर्म में, मैं अभी इसकी कोई बात नहीं करूँगा, अभी थोड़ा सा और आगे ही बढ़ जाता हूँ, उसके बाद हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। ये बात समझ में आई। अब आ जाते हैं भाई मेरे किस पर, तो एक बार फिर से हम इंटीजर को ही विभाजित करते हैं। इंटीजर्स, ठीक है ना, पूर्णांक संख्याएं, इन्हें बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं। अब पूर्णांक संख्याओं की बात करते हैं, तो देखिएगा पूर्णांक संख्याओं में हमने अभी तक कोई बात नहीं की थी, यहाँ पर हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। तो पूर्णांक संख्याओं को ज़रा गौर से देखिएगा, आप दो तरीके से विभाजित कर सकते हैं, ठीक है ना। पूर्णांक हमने जो इंटीजर लाइन पर जो संख्याएं देखी थी, जो इंटीजर थी, मतलब जो क्या थी, कंप्लीट नंबर थे, तो उसमें आपने देखा था ये नेगेटिव भी नंबर थे, नेगेटिव इंटीजर्स, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, ठीक है ना, और दूसरे थे नॉन नेगेटिव। मैं इसे अभी नॉन नेगेटिव कहूँगा, ठीक है ना, नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है ना, और ऋणात्मक अब आप मुझे ये बताओ, यदि हम ऋणात्मक की बात करते हैं, ठीक है ना, ऋणात्मक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, तो ये क्या होती हैं, तो आप यहाँ पर देखे थे -1 से स्टार्ट हुआ था, -1 -2 -3, और ये इसी क्रम में चलता गया था, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। अच्छा देखिए, नॉन नेगेटिव में हम क्या करेंगे भाई मेरे, देखिए नेगेटिव को अगर हटा दें तो नॉन नेगेटिव बचेंगे, जिसमें 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, और ये क्रम इसी तरह से चलता रहेगा इनफाइनाइट तक।
एक बात यहाँ जो समझने वाली है वो ये है मेरे दोस्त, इन सभी संख्याओं को होल नंबर भी कहते हैं। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्याएं भी कहते हैं, पूर्ण संख्याएं भी कहते हैं। एक और बात जरा सुनिएगा, पूर्ण संख्या यदि मैं केवल 1 से स्टार्ट करूं हो और इनफाइनाइट तक जाऊं, कितने से? 1 से स्टार्ट करूं, 1 से क्या करूं? स्टार्ट करूं और इनफाइनाइट तक जाऊं, मतलब 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, ये जो है वो क्या कहलाएंगे? तो ये कहलाएंगे भाई मेरे नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना। प्राकृतिक संख्याएं, ये क्या कहलाएंगे? प्राकृतिक या प्रकृत संख्याएं। बात से सहमत हैं या नहीं? ठीक है ना। अब जरा सुनिएगा, ये मैंने कहा नेगेटिव है, ये क्या है? नॉन नेगेटिव है। अच्छा, जीरो क्या है? तो जीरो के बारे में ज़रा सुन लीजिएगा। जीरो नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव नॉर पॉजिटिव इंटीजर्स। जीरो क्या है? नॉर नेगेटिव और नॉर पॉजिटिव इंटीजर्स। ना तो ये नेगेटिव है और ना ही ये क्या है? पॉजिटिव है, ठीक है ना। नॉर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक। तो आप ये कह सकते हैं भाई मेरे ये कैसी संख्याएं हैं? तो ये ऐसी संख्याएं हैं जो न तो पॉजिटिव हैं और ना ही नेगेटिव हैं, न ऋणात्मक हैं और ना ही धनात्मक हैं, ठीक है ना। आपने इतनी बात समझ ली होगी, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल समझ पाए होंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ, ठीक। तो क्या है भाई मेरे, प्राकृतिक संख्याओं के बारे में हमने समझ लिया, धनात्मक और ऋणात्मक, ठीक है ना। होल नंबर के बारे में भी हमने समझ लिया, ठीक है ना। अब आ जाते हैं भाई मेरे थोड़ा सा और आगे। तो इंटीजर क्या भाई मेरे, फिर से इंटीजर की मैं बात कर रहा हूँ, इंटीजर नंबर्स। तो इंटीजर नंबर्स को हमने एक बार फिर से दो भागों में विभाजित कर दिया। पॉजिटिव इंटीजर्स को, मतलब नेचुरल नंबर्स को कह सकते हैं, यहाँ पर आप चाहें तो नेचुरल नंबर्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इंटीजर्स को हमने दो तरीके से विभाजित किया। एक तो हमने विभाजित किया भाई मेरे कैसे, तो आप कहेंगे भाई मेरे इवन नंबर। कैसे दोस्त? इवन नंबर। एक हमने विभाजित किया कैसे भाई मेरे? ऑड नंबर्स, ठीक है ना। इवन को हम लोग बोलते हैं सम संख्याएं, सम संख्याएं, और ऑड को हम लोग बोलते हैं विषम संख्याएं, ठीक है ना। सम संख्याएं कौन सी होती हैं? तो वो सारी की सारी संख्याएं जो दो से पूर्णतया विभाजित होती हैं, जैसे हमने कहा 2, 4, 6, 8, 10 और इसी तरह से आने वाली सारी की सारी संख्याएं क्या होंगी? इनफाइनाइट तक। यदि मैं आपसे ये कहूँ nवीं सम संख्या क्या होगी, nवीं सम संख्या क्या होगी, तो आप ये कह सकते हैं कि साहब देखिएगा, यदि मैं क्या करूं, nवीं सम संख्या मुझे निकालनी होगी तो 2 × n, ये हमारी क्या हो जाएगी? nवीं सम संख्या हो जाएगी, ठीक है ना। एक बार और ज़रा बता दीजिए, मैंने आपसे कहा विषम संख्या, तो विषम संख्या कैसे निकालेंगे? तो भाई एक कितना होगा? एक हमारी क्या है? विषम संख्या है। 3 हमारी क्या है? विषम संख्या है। 5 हमारी क्या है? विषम संख्या है। 7 विषम संख्या है। तो ये क्रम ऐसे ही चलता रहेगा। 2n-1 ये क्या है? nवीं विषम संख्या, विषम संख्या, ठीक है ना। बात से सहमत है या नहीं? चलिए दोस्त, मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। तो एक बात और जान लीजिएगा,
भाई मेरे जीरो हमारा क्या है, तो जीरो हमारा इवन की कंडीशन सेटिस्फाई करता है, ठीक है ना। जीरो हमारा क्या है, तो जीरो हमारा इवन की सारी कंडीशंस सेटिस्फाई करता है, तो जीरो हमारा किस में आ जाएगा, इसी इवन में आ जाएगा, ठीक है ना दोस्त। इस तरह से आपका कुछ एक जो विभाजन था वो मैंने किया, टाइप वाइज हमने चीज़ों को समझाने का प्रयास किया। देन कुछ एक टाइप में इसके आपको समझा चुका हूँ, जो अभी बचा हुआ है, ठीक है ना, जो बचा हुआ है वो आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बाय बाय, टेक केयर।